सूचना। हम अपनी वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं और आपको नई दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सही ज्ञान प्राप्त करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं होती है। इसे केवल परिश्रम के द्वारा पाया जा सकता है। हम चाहते हैं आपके बच्चे आदमी और औरत जरूर पढ़े और हमारी वीडियो जरूर देखें या सुनकर भी सही और सटीक ज्ञान प्राप्त करें, अपने देश को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 ईसा पूर्व। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी जिले के भदैनी नामक शहर में। रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से किस नाम से बचपन में बोला जाता था? मनु, छबीली। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? मोरोपंत तांबे। रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? भागीरथी बाई सापरे। मोरोपंत जी क्या काम करते थे? मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और वह मराठा थे। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कहाँ बीता था? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय बिठूर राज्य में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में क्या शिक्षा प्राप्त की थी? मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में निष्णात हुई। बालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार करना। रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कौन थे? लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही नाना साहब के साथ खेलती हुई बड़ी हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के समय के खिलौने क्या थे? उनके खिलौने उस समय तलवार, तीर, बर्छी, कटार आदि थे। रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बाद 1842। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कब हुआ था? सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनकी उम्र 14 वर्ष थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में मणिकर्णिका नाम रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के कितने पुत्र थे? रानी लक्ष्मीबाई के 2 पुत्र थे, दामोदर राव और आनंद राव। रानी लक्ष्मीबाई का अपना एक पुत्र था जिसका नाम दामोदर राव। जन्म 1851 में हुआ, परंतु जन्म के 4 महीने के बाद दामोदर राव की मृत्यु हो गई। आनंद राव जन्म 15 नवंबर 1849 व मृत्यु 28 मई 1906 रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने अपने ही परिवार में वासुदेव राव नेवालकर के पुत्र आनंद राव रिश्ते में गंगाधर राव के पौत्र को गोद ले लिया। आनंद राव को गोद लेने के बाद उनका नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के कितने घोड़े थे? पवन, बादल एवं सारंगी, यह 3 घोड़े रानी लक्ष्मीबाई के थे। इन तीनों में से पवन घोड़े का प्रयोग उन्होंने अंत समय तक किया। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार कितने फुट की थी? 4 फुट की। गंगाधर राव कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था? राजा गंगाधर राव नेवालकर झांसी के राजा थे। वे रघुनाथ हरि नेवालकर के वंशज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के थे। उनका जन्म 1814 में हुआ। गंगाधर राव की मृत्यु कब हुई थी? 20 नवंबर 1853 में गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। गोद लेने के दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। गंगाधर की कितनी पत्नियां थीं? महाराजा गंगाधर राव की 2 पत्नियां थीं, रमाबाई और लक्ष्मीबाई। पहली पत्नी रमाबाई जब गर्भावस्था में थी तब उनका देहांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की दूसरी पत्नी थी जिनका विवाह 1842 में महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु और सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपने झांसी नहीं दूंगी जे क्यों बोला था? नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया, दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को उनके प्रदेशों में मिलाना। जब उन्हें इसकी सूचना मिली तो वह चिल्लाए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी को आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को रुपये की वार्षिक पेंशन दी गई थी। 60,000 और महल और किले को छोड़ने का आदेश दिया। झांसी का पुराना नाम क्या था? बलबंत नगर। झलकारी बाई कौन थी? झलकारी बाई 22 नवंबर 1830 4 अप्रैल 1857 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी।
वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी, इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। झांसी का किला कब बना और उसमें क्या क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में यह दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा बीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ राज्य किया। उसके बाद इस दुर्ग पर क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारुशंकर ने 1729 और 30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए, जिससे यह परिवर्धित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। 1938 में यह किला केंद्रीय संरक्षण में लिया गया। यह दुर्ग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई हैं। नगर की दीवार में 10 द्वार थे। इसके अलावा 4 खिड़कियां थीं। दुर्ग के भीतर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा स्थल, शिव मंदिर और गणेश मंदिर जो मराठा स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। कूदान स्थल, कड़क बिजली तोप पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। फांसी घर को राजा गंगाधर के समय प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग रानी ने बंद करवा दिया था। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज स्थल है, जहां आज तिरंगा लहरा रहा है। किले से शहर का भव्य नजारा दिखाई देता है। यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और देखने के लिए पर्यटकों को टिकट लेना पड़ता है। यहाँ सड़क तथा रेलमार्ग दोनों से पहुंचा जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की स्त्री सेना का गठन किया था। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझते हुए राज्य की सभी स्त्रियों से मित्रता कर अपने विचारों के अनुकूल सुंदर गुंदर, जूड़ी, झलकारी, काशीबाई, मोतीबाई नाम की सहेलियों को घुड़सवारी, शस्त्र संचालन और युद्ध अभ्यास के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मीबाई ने एक स्त्री सेना तैयार की जो आपात स्थिति आने पर युद्ध भूमि में महिला सेना द्वितीय रक्षा पंक्ति का काम करेगी। अंग्रेजों से सामना कर आगे चलकर अंग्रेजी सेना को धूल चटाई। झांसी पर अंग्रेजों का आक्रमण। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गजन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रहीं। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी अपनी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर युद्ध करती रहीं। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वे अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़े। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। 2 सप्ताह की लड़ाई के बाद अंग्रेज सेना ने शहर बकिला पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का कालपी युद्ध। रानी झांसी से भागकर 102 मील का रास्ता तय कर कालपी पहुंची, पर उसका विश्वस्त घोड़ा मारुत अपनी रानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी कालपी में तात्या टोपे से मिली और कालपी के पेशवा ने स्थिति का आंकलन कर लक्ष्मीबाई की सहायता करने का निर्णय लिया। पेशवा ने रानी को सेना और हथियार देने का फैसला किया। 22 मई को ह्यूरोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना झांसी की रानी ने पूरी दृढ़ता से किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना भी उनके इस आक्रमण से घबरा गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 24 मई को ह्यूरोज ने कालपी पर अधिकार कर लिया। झांसी की रानी का ग्वालियर पर कब्जा। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जाने का फैसला किया, लेकिन ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ थे। लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर राजा को हरा दिया। ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया और किला पेशवा को सौंप दिया। 17 जून और 18 जून 1858 का वो दिन। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को ह्यूरोज स्वयं युद्ध भूमि में आया, लेकिन झांसी की रानी ने आत्मसमर्पण का रास्ता न चुनकर सेना का सामना करने का निश्चय किया। झांसी की रानी अपने घोड़े पर नहीं बल्कि किसी और घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ रही थी। वह पुरुषों के कपड़े में थी, इसीलिए घायल होने के बाद उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय सहायक उन्हें लेकर पास के एक वैद्य के पास ले गए और उन्हें गंगाजल पिलाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? झांसी की रानी ने अपनी अंतिम लड़ाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में कोटा की सराय फूलबाग नामक स्थान पर लड़ी। पास में ही बाबा गंगादास की कुटिया थी, जहां इस वीर महारानी ने प्राणांत किया। वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी स्थान पर आज उनका स्मारक भी है और उनके नाम से लक्ष्मीबाई कॉलोनी भी। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा क्या थी?
रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को कोई भी अंग्रेज हाथ न लगा पाए। 29 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ समय पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को भी अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थी? सुंदर गुंदर, जूड़ी, झलकारी, काशीबाई, मोतीबाई आदि। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को किसके हाथ में सौंप दिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने सहायक रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया और उनके साथ वहां से भाग गए। हालांकि उन्हें कभी उत्तराधिकार नहीं मिला, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था की थी। दामोदर राव इंदौर में जाकर रहने लगे। 28 मई 1906 को 58 वर्ष की उम्र में दामोदर राव का भी निधन हो गया। उनके वंशजों ने उपनाम के रूप में झांसी वाले ग्रहण किया। लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही। इसलिए कवयित्री ने उन्हें झांसी वाली रानी और खूब लड़ी मर्दानी कहा है। हमें इन्हें याद रखना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी। भले ही उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय हमेशा परिपक्व हुआ करते थे। अंतिम श्वास तक वह अंग्रेजों से लोहा लेती रहीं और उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़ दिया था।